नमस्कार दोस्तों वैसे तो आप अगर YouTube पे सर्च करोगे तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है। बट आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। कहते हैं ना वो देसी तरीका, मैं आपको देसी तरीके से समझाऊंगा किस तरह से म्यूचुअल फंड चलता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि जो इसके फ़ायदे हैं वो आपको वीडियो के एंड में ही मालूम पड़ेंगे। और अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको इसकी पूरी डेफिनेशन अच्छे से मालूम पड़ जाएगी, कैसे चलता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो बिना देर करें चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के वीडियोस में और लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किस किस तरीके से कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला है SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा है लमसम। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यू शुड ऑलवेज गो विथ SIP बिकॉज SIP का मतलब होता है कि आप हर महीने लेट्स से आपको 1000 रुपीज़ एवरी मंथ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब आप हज़ार रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो 12 महीने तक, ठीक है। और वहीं आपने 12,000 एक साथ डाल दिए लमसम में। लेकिन जब आप एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करोगे तो आपको SIP में ज़्यादा रिटर्न ही मिलेगा। रीज़न कि SIP में क्या होता है कि सपोज़ आज मार्केट चल रहा है, सेंसेक्स चल रहा है 53,000 पे, ठीक है। कल को वो नीचे आता है 51 या 50, तो आपका SIP क्या होता है 50 वाले महीने में भी आप SIP चल रही है आपकी, 53 वाले में भी चल रही है, 52 वाले में भी चल रही है। लेकिन जो आपने लमसम किया है वो आपका एक ही बार है। सपोज़ आपने 53,000 पे लमसम डाला हुआ है अमाउंट 12,000 रुपये, या लेट से चलो 12,000 रुपये आपने डाले हुए। लेकिन वो 12,000 जब सेंसेक्स 51 पे आएगा तो आपका 12,000 कम होगा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप पूरे 12,000 नहीं डाल रहे हो, आप हज़ार करके डाल रहे हो। तो उससे क्या होगा कि जब मार्केट 50 पे होगा, 51 होगा, 53 होगा, 54 होगा, तो उससे उस अकॉर्डिंग ग्रेजुअली वो आपका बढ़ता जाएगा। बिकॉज जब मार्केट वॉलेटाइल है, जब मार्केट डाउन है, तब भी आपकी SIP हो रही है, तब भी आप पेमेंट कर रहे हो, तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप सिर्फ एक बार डाल के बैठ नहीं गए हो, तो वो हमेशा आपको बेनिफिट देगा। तो SIP इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो अब हम आते हैं कि ये काम कैसे करता है। कि सपोज़ आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए। अब वो 1 लाख रुपए मैंने आपके इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं जिनको हम बोलते हैं निफ्टी 50, लेट्स सपोज मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अभी वहाँ पे जैसे बड़े बड़े बैंक्स आ जाते हैं आपके, ICICI बैंक आ जाता है, HDFC बैंक आ जाता है, एक्सिस बैंक आ जाता है, SBI आ जाता है। तो जितने बड़े बैंक हैं वो लार्ज कैप फंड, इसको हम बोलते हैं लार्ज कैप फंड कि ये बड़ी बड़ी कंपनी है, मीन्स लार्ज कैप। इसमें मिड कैप भी आता है। मिड कैप मतलब जो मिडल कंपनीज जो होती है, जैसे जो ना बड़ी है ना छोटी है, काइंड ऑफ दैट कंपनीज। उसके बाद आ जाते हैं हम स्मॉल कैप पे। अब स्मॉल कैप कंपनीज होती है जो बिल्कुल स्टार्टअप होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका रिस्क होता है ज़्यादा कि अगर आपने लेट से वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपको जो स्कीम देते हैं म्यूचुअल फंड में आपको 100 तरह की स्कीम्स होती है। तो आपको जो स्कीम होती है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, स्मॉल कैप में होगा, मिडल कैप में होगा या लार्ज कैप में होगा। तो जो लार्ज कैप इज़ ऑलवेज द सेफेस्ट। तो आपको अगर करना है तो आप लार्ज कैप में हमेशा इन्वेस्ट करिए, बिकॉज द मिड कैप आल्सो इज़ गुड बट स्मॉल कैप इज़ वेरी हाई, वेरी रिस्की। तो इसका जो रिस्कोमीटर है बहुत ज़्यादा है। मिड कैप है जो आपको मैं बोलूँगा कि काइंड ऑफ हाई रिस्की है, और उसके बाद जो लार्ज कैप है वो आ जाता है अपना एवरेज में। तो जो लार्ज कैप है दैट इज़ द बेस्ट वे, वहाँ पे आप कर सकते हो। तो आपने 1 लाख रुपए दिए FD में, जहाँ से आपको 6.5% का रिटर्न मिल रहा है, विच इज़ 6,500। आपने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा, आपको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12%, विच इज़ अराउंड 12,000। तो आपको इंटरेस्ट तो ज़्यादा मिल ही रहा है म्यूचुअल फंड में। सेकेंड बेनिफिट इज़ कि आपको जो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, वो कंपाउंड होके मिलेगा। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है विच इज़ 100,000, 1 लाख रुपए, ठीक है, जो आपने FD कराई है उसमें तो आपको 6.5% मिल रहा है, वो आपको हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा विच इज़ 1 लाख रुपीज़। बट म्यूचुअल फंड में क्या हुआ कि आपने जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए हैं उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिला है विच इज़ 12,000,
जो हो जाता है 1,12,000। तो जो नेक्स्ट ईयर होगा आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,12,000 पे मिलेगा, ना कि 1 लाख पे। तो ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। तो जब आपका ऐसे इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, प्रिंसिपल में जुड़ता जाएगा, उस पे ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, तो आप सोचो कि विद इन 5 ईयर्स आप कितना कर सकते हो। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि 1 लाख रुपए 5 साल तक इन्वेस्ट करने पे 12% रिटर्न पे कितना आपको मिल रहा है, और वहीं अगर आप एफडी कराते हो आपको कितना रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों ये है जादू म्यूचुअल फंड का। तो अगर मैं इसके फ़ायदे की बात करूं तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से ही फ़ायदा है, एफडी कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोग बोलते हैं इसमें रिस्क है। यस, देयर इज़ अ रिस्क, बट आपको क्या करना है, आपको जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसकी डिटेल में जाके पढ़ना है, उसकी स्कीम को पढ़ना है कि वो स्कीम कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ पे वो म्यूचुअल फंड के जो आपके प्रोफेशनल फंड मैनेजर बैठे हुए वो कहाँ पे आपका पैसा लगा रहे हैं। आपको रिटर्न उसमें ज़्यादा मिलेगा जहाँ रिस्क है, बट अगेन वहाँ पे जब मार्केट नीचे आएगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी नीचे आएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप स्कीम को ढंग से पढ़ें कि आपकी जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप 2 तरह की कंपनीज़ को पकड़ो जो लार्ज और मिड कैप दोनों में कर रही हो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, एवरेज एनुअल रिटर्न आएगा। हालांकि थोड़ा सा वो कम होगा, बट इट्स नॉट दैट मच रिस्क। तो इसमें आप अपना जो रिस्क का जो मैनेजमेंट है उसको ढंग से एडजस्ट कर सकते हो, ढंग से उसको देख सकते हो। प्लस आपका जो रिटर्न है भले वो थोड़ा कम है, बट स्टिल जो लोग बोलते हैं भाई हमारा पैसा डूब जाता है, वो डूब जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड इज़ द सेफेस्ट, रेगुलेटेड बाय सेबी। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, आप एसआईपी करो मंथली, ठीक है। आप देखो कि 5 साल 10 साल बाद एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लोगे, ठीक है। मैं पर्सनली करता हूँ, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के देखो एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं, बट जो ऐप मैं आपको रिकमेंड करूँगा दैट इज़ ईटी मनी। ईटी मनी में आपको मतलब ये बेस्ट ऐप बोलूँगा म्यूचुअल फंड के लिए। यहाँ पे आपको आपके पोर्टफोलियो की सारी स्कीम बताएगी कि ये स्कीम कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, हर एक चीज़ डिटेल वाइज आपको बताएगी। आपका डिपॉजिट, आपका विड्रॉल इमीडिएट बेसिस पे हो जाता है। तो मैं पर्सनली इस ऐप को यूज़ करता हूँ एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। फ्रॉम लास्ट 2 years आई एम इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ थ्रू दिस ऐप। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप इसके थ्रू ही करो। देयर आर सो मेनी ऐप, देयर इज़ ग्रो एंड देयर आर सो मेनी ऐप्स इन इंडिया। तो आप जो आपको प्रीफर करता है, मैं जो प्रीफर करता हूँ वो ये है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेज आपको मिली होगी। प्लीज़ डू शेयर विथ समवन हु इज़ लुकिंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेहनत लगती है और इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज़ फॉर माई ऑडियंस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।